नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। अब ऐसे ही कुछ जमीनी हकीकत नजर आ रही है अशोकनगर के पिपरी नगर परिषद क्षेत्र के मौजूदी गांव में, जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं से ये गांव वंचित है। नगर परिषद बनने के बाद विकास की उम्मीदें तो जागी थी, लेकिन हकीकत इससे उलट नजर आई। गांव में न नल जल योजना का लाभ मिला, न पक्की सड़कें बनी। बारिश के दिनों में हालत और भी बदतर हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं शिक्षिकाओं को भी बाइक बाहर छोड़कर पैदल आना पड़ता है और जर्जर स्कूल भवन बच्चों के लिए हर पल का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण कई बार नगर परिषद को सड़क निर्माण के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा ये है कि गांव वासियों को 4 महीने की बरसात हर साल मानो वनवास की तरह काटनी पड़ती है। मौजूदी गांव का दर्द यही बताता है कि विकास की बातें यहां सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। तो आज इसी गांव को लेकर चर्चा करेंगे, अधिकारियों तक ये तमाम समस्याएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ग्रामीणों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ समस्या बनी हुई है। रोड खराब है, पानी भर रहा घरों में, मारामारी पड़ गए, नहीं पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है। जैसी समस्या आ रही, परेशान बहुत है हम लोग। हाँ होते है, हर खेत नहीं जा पा रहा है, पानी नहीं भर पा रहा है, ढोर मान नहीं ले जा पा रहा है। पैदल जाने में बहुत समस्या होती है, पानी नहीं ला पा रहे ढंग से, और सब जने ऐसे छत से जाते हैं रास्ते में, ऐसे बहुत। और स्कूल भी नहीं आ पा रहे मेड़ में पढ़ाने के लिए, यहाँ पे जा नहीं सकती, और बहुत से लोग ऐसे बच्चे जा नहीं सकते, ऐसे रास्ता में बहुत लिपट जाते हैं और कीचड़ भी बहुत होता है। शिकायत की CMO साहब की, तहसीलदार साहब के पास की, हर साल शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। और गांव में मंदिर जाने के लिए रास्ता नहीं है, और इस गांव की सोसाइटी मंगावली लगती है, मंगावली बैंक है और बामोरी सोसाइटी लगती है, 20 किलोमीटर दूर है। आज तक कोई खाद बीज लेने नहीं गया। और ये भी गांव में मेन रास्ता है, ये भी बहुत खराब है, कीचड़ बहुत ज्यादा है, बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते, गाँव वाले भी नहीं निकल पाते। हम लोगों ने आवेदन भी दिया है CMO साहब के पास, नगर परिषद में जाके पूरे लोगों ने। इसके बाद 181 पर भी शिकायत की हम सब ने। उसके बाद क्या हुआ कि ये पत्थर, आप भी गए हो, ये सब खड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी भौनासें डाल रहे हैं, और अभी भी कोई, वो तो 2-3 ट्राली डाल के ये देखा है, पूरे में कीचड़ है। बच्चे कई बार यहाँ से गिर जाते हैं, स्कूल नहीं आ रहे। आप भी देखा है, कई बच्चे छोटे छोटे हैं, वो स्कूल ही नहीं आ पाते। एक बार तो मैडम खुद जो पढ़ाने आती है बेचारी, वो खुद कीचड़ में गिर गई थी। अब वहाँ से आती हैं, वो इतनी दूर कपड़े चेंज करने कहाँ जाए। कीचड़ है, हम रास्ते से आ नहीं पाते हैं, तो कभी कभी तो खज जाते हैं, घर जाना पड़ता है हम लोगों को। तो घर जाते हैं तो कपड़े बदल कर आते हैं। हाँ लड़के तो हैं, मगर कई बार बोल दिया, मगर फिर सुनते ही नहीं है। फिर हमने घर के माता पिता से बोला है। क्या बोलते हैं? कीचड़ में अब कब पता नहीं कब डरवाएंगे। जी, हम इस स्कूल में आते हैं पढ़ाने पिपराई से, और रोड पे गाड़ी रख के इधर पैदल आते हैं। निकलने में बहुत समस्या होती है, बहुत कीचड़ है। आवेदन भी दे चुके पर कोई सुनवाई नहीं होती। इधर आवेदन एक नगर पालिका में दिया था पिछले साल, तो फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इस साल कुछ नहीं दिया हमने। इन बिल्डिंग का भी आवेदन दिया है, तो उन लोगों ने ये कह दिया था कि आप कहीं सुरक्षित स्थान पर 3 महीने के लिए स्कूल लगा सकती हो। जी, आंगनबाड़ी में जब बारिश होती है तो वहाँ बिठा लेते हैं बच्चों को। मैंने नगर परिषद को कई बार इस विषय में अवगत करा दिया और लेटर भी लिखा है माननीय CMO साहब को, लेकिन वो आज दिनांक तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बच्चे रोज कीचड़ में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, और मैंने भी कई बार लेटर तो दिया ही, और मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, तो वास्तव में बहुत परेशानी है। और ये नगर परिषद वास्तव में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। मेरा ही वार्ड नहीं, आप कोई से भी वार्ड में जानकर देख लीजिए, हर जगह यही हाल है। अभी मुझे तो इस विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, और ना मुझे अभी तक किसी वार्ड वासी ने बताया है। अगर आपका कहना है कि वहाँ वार्ड नंबर 14 पिपरी में अगर कोई ऐसी समस्या है, चाहे स्कूल से लेकर आंगनबाड़ी से लेकर सड़क से लेकर अगर कोई भी समस्या है, और मैंने हमेशा लोगों से कहा कि कभी भी कोई समस्या है किसी गांव की या वार्ड की, किसी भी विषय को लेकर, तो मैं हमेशा कहा है कि मुझे लिखित में आप आवेदन दें, तो लिखित में मैं तुरंत उस पर कार्रवाई, आपने तो देखा होगा मेरा काम, कि मैं तुरंत कार्रवाई करने वाला व्यक्ति हूँ। वार्ड नंबर 14 मोदी में हमारे द्वारा मुरम डलवाई गई है, लगभग 30-40 ट्रॉली मुरम डलवाई थी,
वहाँ पे क्या एक्चुअल में स्कूल के पास कुछ अतिक्रमण भी है, इस वजह से वहाँ तक ट्रैक्टर भी नहीं पहुँच सका और कुछ मुरम प्राइवेट पर्सनों ने अपने दरवाजे पे उठा के डाल दी थी और वहाँ की रोड सेंक्शन है और बारिश के बाद उस रोड का काम लगा दिया जाएगा, सीसी रोड का। बाकी वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत खोरी गली भी इसी में आता है। वहाँ पे हमारे द्वारा 2 रोडों का निर्माण, सीसी रोड का निर्माण कराया जा चुका है, पार्क का कार्य भी प्रस्तावित है और शेष सीसी रोड का कार्य भी बारिश के बाद प्रारंभ करा दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कई बार शिकायतें की गई पर समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आया। इसे को लेकर चर्चा करेंगे। एजाज खान हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। एजाज, जानना चाहूंगी किस क्षेत्र में ये तमाम समस्याएं बनी हुई हैं और क्या कुछ समस्या प्रमुख रूप से ग्रामीणों ने बताई है आपको? देखिए खुशी जी, बताना चाहूंगा मैं कि ये नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 14 का मौजदी गांव है जो पिपरई से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव के गांववासी आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। समस्याएं क्या कुछ बनी हुई है यहाँ पूरे मिलाकर? क्योंकि सड़कों की बात कही जा रही थी, नल जल योजना की भी बात सामने आई है कि अभी तक हुआ नहीं है, स्कूल भी जर्जर बताया जा रहा है। देखिए, नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो इस गांव में पहुंचा दी गई है लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन जो यहाँ पर स्कूल भवन बना है वो भी पूरी तरीके से जर्जर है। बच्चों की जान बिल्कुल हर पल हादसे के शिकार होने में बनी रहती है। निश्चित ही बड़ी समस्या है। फिलहाल ये बताइएगा कि ये जो सड़क का निर्माण है, मतलब ये पूरे क्षेत्र में नहीं है या फिर मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क यहाँ पर खराब है? देखिए खुशी जी, बताना चाहूंगा कि मुख्य मार्ग जो इस गांव तक पहुंचने का है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बना हुआ है। इस गांव तक गांव से जोड़ने के लिए तो सड़क बनी है लेकिन अंदर गांव के पूरे उसमें सड़क नहीं है, जिससे बारिश के समय में लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो फिर इसकी शिकायतें की गई होगी ना? जो वार्ड के सबसे पहले पार्षद जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है, वार्ड के पार्षद का क्या कहना है इस मामले में? कि वार्ड के जो पार्षद हैं अरविंद यादव जी, वो कांग्रेस के पार्षद हैं और नगर परिषद की जो अध्यक्षा बैठी हुई हैं वो भाजपा की हैं। तो ये आरोप प्रति आरोप वहाँ के पार्षद द्वारा कई बार लगाया जाता है कि जानबूझकर हमारे वार्ड में विकास कार्य कोई नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा और किन किन लोगों से शिकायत की गई इस मामले में? गाँव वासियों ने भी कई मरतबा इस गाँव की शिकायत की है। जिम्मेदार अधिकारियों को बताया है कि हमारे गाँव में सड़क नहीं है, पानी की समस्या है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो बार बार विकास की बात तो करते हैं लेकिन विकास कोई करता नहीं है। सिर्फ उनको आश्वासन दिया जाता है। अब तक ये विकास की मुख्य धारा से दूर है ये गांव, क्योंकि 3 साल का समय बीत चुका है नगर परिषद को बने हुए, लेकिन अब भी इस वार्ड के वार्डवासी विकास की राह देख रहे हैं। निश्चित ये तमाम बड़ी समस्या और हैरानी वाली बात है कि समस्याओं पर समाधान अभी तक हुआ नहीं है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अशोक वर्मा जी जुड़ चुके हैं, सीएमओ है नगर परिषद के पिपरई के। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैडम, थैंक यू मैडम। अशोक जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं पिपरई क्षेत्र के अंतर्गत जो वार्ड नंबर 14 आता है, मौजूदा गांव के नाम से जाना जाता है उसको, तो वहाँ सड़कों को लेकर तमाम समस्याएं बनी हुई है। सड़क का निर्माण नहीं है, मतलब पूरा जो वार्ड अगर हम देखेंगे तो पूरे वार्ड में सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। कीचड़ से सनी हुई है जो ग्रामीणों के आवागमन के लिए जो सड़कें हैं वो, और दूसरी ओर नल जल योजना का लाभ भी अभी तक नहीं मिल पाया। नहीं मैडम, नल जल के अंतर्गत जो जलावर्धन वाली योजना है उसमें पाइपलाइन डलवाई गई है ना। अभी वो प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट नहीं है इसलिए उसमें पानी सप्लाई शुरू नहीं हुई है। और जहाँ तक मुरम का प्रश्न है, मैं खुद 2 बार देख के आया था साइड पे। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैडम मुरम हमने करीब 30-35 डलवाई थी। एक्चुअली वस्तुस्थिति ये है कि वहाँ पे कुछ प्राइवेट लोगों ने अपने मकान के पास उसको डाल ली, मतलब वहाँ से उठा के। और स्कूल पे भी अतिक्रमण है तो उस वजह से भी वहाँ तक ट्रैक्टर नहीं जा सका। ठीक है, लेकिन अगर बात मुरम की जा रही है, ठीक है, वो ग्रामीणों की गलती रही होगी कि अगर उन्होंने मुरम को उठाकर अपने घर के आगे डाल लिया, लेकिन अगर आप सड़क बनवाएंगे तो सड़क वो नहीं उठा पाएंगे। तो फिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा है? मुरम से क्यों खाना पूर्ति की जा रही है? क्या है, सीसी रोड सैंक्शन है मैडम। हाँ। और हम ये बारिश के बाद उस सीसी रोड को कंप्लीट कराएंगे। तो अब तक हुआ क्यों नहीं था अशोक जी? ये भी मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि हर बारिश में इसी तरह की समस्या आती है ना मैडम। ये बारिश के बाद हाँ,
वो रोड सैंक्शन है तो उस रोड का हम काम शुरू करा देंगे। चलिए ठीक है। और बाकी जो नल जल योजना की बात की जा रही है उसका? हाँ, नल जल योजना की मैडम पाइपलाइन डल चुकी है, कुछ जगह टेस्टिंग भी हो गया है उसका। जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है इनका टंकी वंकी का, टंकी क्या है अभी 70% मतलब बन चुकी है, 20% टंकी कंप्लीट होना है। तो जैसे ही वो चालू हो जाती है टंकी तो उसका वाटर फ्लो हम उसमें चालू करवा देंगे। चलिए ठीक है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे साथ अरविंद यादव जी जुड़ चुके हैं, वार्ड नंबर 14 के पार्षद। अरविंद जी स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल पा रही है? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, आपके वार्ड की ऐसी स्थिति आखिर हो क्यों रही है कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और हमें खुद चर्चा करनी पड़ रही है इस वार्ड पर? देखिए मैडम, एक्चुअली बात क्या है कि वार्ड 14 ही के नहीं, वार्ड 15 आती है मेरी परिषद में। और इस परिषद में मुझे नेता प्रतिपक्ष हूँ मैं इस परिषद का। तो ये वार्ड 15 ही में ये स्थिति है मैडम, आप कहीं भी दिखवा लीजिए, कहीं नाली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं सफाई नहीं हो रही। तो ये जनता तो सारी 15 ही वार्डों की परेशान है। मेरी वार्ड के लोग तो ज्यादा परेशान है तो है ही, लेकिन स्थिति ये है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो वार्डें हैं और जो प्रॉपर जो मार्केट है वहाँ की भी सड़कें देख लीजिए आप, कहीं कुछ भी व्यवस्थित काम नहीं है। नहीं ठीक है, वहाँ की चीजें भी देख लेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल वार्ड 14 को हम देख रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप तो खुद पार्षद हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीजें नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही है? समस्या कहाँ आ रही है? ये देखिए कि समस्या पार्षद के, मैंने परिषद को कई बार लेटर के माध्यम से अवगत कराया, माननीय CMO साहब को भी लेटर लिखा, अध्यक्ष को भी लिखा मैंने, लेकिन आज दिनांक तक उस सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, काम भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है, ये तो CMO साहब बताएं या फिर हमारी अध्यक्ष बताएं। नहीं, CMO साहब तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, उनसे जब चर्चा हुई तो उनका कहना है कि निर्माण कार्य किया जाएगा बारिश के बाद। लेकिन सवाल ये कि बारिश में, हर बारिश में इसी तरह की दिक्कतें आती होंगी ग्रामीणों को, बल्कि बारिश क्या बाकी मौसम में भी दिक्कतें रहती होंगी इस तरह की खराब सड़कें? तो मैडम बारिश तो साल में आती है, एक बार आती है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ परिषद को 6 साल हो गए, हमारी परिषद को 3 साल मुझे पार्षद बने हो गए, लेकिन 3 साल में इनने सुध नहीं ले पाई। अब कह रहे बारिश का बहाना बना रहे ये लोग, क्यों बारिश का क्या बहाना है? बात को टाला जा रहा है। अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी जानकारी मिलूंगी, चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मौजूदी गांव में जो विकास अछूता है, ये गांव विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ अरविंद जी लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बोलिए। जी अरविंद जी, तो समस्याएं तमाम बनी हुई हैं। आपने बोला है कि शिकायतें भी की गई है, लेकिन शिकायतों के बदले मिला क्या है? कोई आश्वासन तो दिया होगा या कोई कारण बताया होगा कि इतने साल हो चुके हैं, आखिर समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? देखिए, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता इस परिषद में। मैं 14 वार्ड का नहीं कह रहा हूँ, बाकी के पार्षद भी सारे लोग परेशान है। वार्ड के लोग बहुत परेशान है। हर वार्ड में यही हालत है। कहीं सफाई का तो बिल्कुल ही काम ही नहीं है, मान के चलो। बहुत सारे वार्डों में सफाई भी, गंदगी फैल रही है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है। ये तो परिषद में परेशानी बनी है मैडम। निश्चित ही तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई, लेकिन अब क्या कीजिएगा? क्योंकि अरविंद जी देखिए, सवाल आप पर उठेंगे क्योंकि आप पार्षद है, तो बार बार शिकायतें भी आपसे की जाएगी, क्योंकि उस वार्ड क्रमांक 14 के तो आप ही जिम्मेदार है। अब आगे आपकी जिम्मेदारी को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये तमाम बातें आप पर ही आएंगी। तो आगे क्या कीजिएगा? आपने शिकायतें की, शिकायतों के बावजूद आपकी शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और बाकी वार्डों की तरह वार्ड क्रमांक 14 भी विकास से अछूता नजर आ रहा है, तो अब क्या कीजिएगा इस मामले को लेकर? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मेरा जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार भी इस बात को सुन रही होगी और सुनेगी। तो ये प्रशासन, जिला प्रशासन करे, सख्त कार्रवाई करे, क्यों नहीं हो रहा है उन पे? हमारे CMO साहब पे कार्रवाई करे, नगर परिषद पे कार्रवाई करे, क्यों नहीं अभी तक ये काम नहीं? तो जिला प्रशासन से भी मेरा निवेदन है और प्रदेश सरकार से भी निवेदन है कि आखिरकार ये मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण क्यों वंचित है? निश्चित ही ये बड़े सवाल हैं, लेकिन अब इनके जवाब तब मिलेंगे जब आप खुलकर सामने आएंगे। आप शिकायतें कीजिए, आप अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि अभी आप ही कह रहे हैं कि परिषद में कोई और है, हम दूसरी पार्टी के हैं, तब तक आवाज पहुंचे।
मैंने बहुत सारा विरोध किया, मैंने धरने पे भी बैठ चुका हूँ, कई बार इनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुका हूँ, लेकिन सोई हुई नगर परिषद जाग ही नहीं रही मैडम। चलिए ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि नगर परिषद और कब तक सोती है, कब मामले में संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ हमारे संवाददाता एजाज लगातार बने हुए हैं। एजाज, देखिए उनका कहना है कि नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मनीष धनकर जी जुड़ चुके हैं एसडीएम में। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। मनीष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, एजाज हमारे साथ बने हुए संवाददाता। एजाज, देखिए नगर परिषद की ओर जिस तरह से आरोप उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही है, आखिर नगर परिषद के जो जिम्मेदार है उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्यों आखिर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए मैडम, यहाँ के जो CMO साहब हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसा नहीं है कि किसी वार्ड में कार्य नहीं हो रहा हो, क्योंकि अभी 3 साल का समय अस्तित्व में आए हुआ है नगर परिषद को और कई वार्डों में काम भी हुआ है। अच्छा, वार्ड 14 की भी बात करूं तो उन्होंने बताया था कि वहां पर सड़क का टेंडर भी हो चुका है और 1-2 गांवों में वहां सड़क बन चुकी है, मुफ्ती दाम बन चुका है। तो धीरे धीरे बारिश की वजह से ये काम रुक गया था, बारिश के बाद काम कराया जाएगा, ये उनका कहना था। लेकिन ये सड़क की जो बात की जा रही है, कितने समय से ये खराब पड़ी हुई है ये सड़क? ये तो काफी समय से है, लगभग 3-4 साल समय हो गया है इस गांव को। तब से ही वहाँ के गांव वासी बहुत परेशान है। और ये सबसे बड़ी समस्या जो आती है ना मैम, वो सबसे ज्यादा समस्या आती है उन लोगों को बारिश में। गांव वासियों को तो ये समस्या रहती ही है, लेकिन बारिश के समय में स्कूल जाने वाले बच्चों को कीचड़ भरे पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। इससे बच्चों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है और यहाँ के स्कूल में पढ़ाने के लिए आने वाली शिक्षिकाओं को भी गांव से बाहर ही अपनी बाइक को रखकर कीचड़ में से चलकर पैदल स्कूल भवन तक जाना पड़ता है। निश्चित ये तमाम बड़ी समस्याएं हैं। और मेन जो अगर मुद्दे की बात कही जाए तो जिस तरह से CMO का कहना है कि बारिश की वजह से निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, बारिश के बाद होगा, तो पिछले 3 साल से क्या लगातार बारिश हो रही है? हर साल यही समस्या रहती है, बारिश में हर साल ये शिकायतें की जाती है, तो हर साल फिर बारिश के बाद निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया? अगर समय रहते ना कार्य शुरू हो जाता तो आज तक ये समस्या नहीं बनी रहती। जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ रुख है सर? एजाज, विधायक हुए या फिर सांसद हुए, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए खुशी जी, मैंने इस मामले को लेकर हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं राव बृजेंद्र सिंह यादव जी, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है, मीडिया के माध्यम से आई है। अगर गांव में सड़क नहीं है तो मैं खुद अपनी विधायक निधि से वहां पर सड़क का निर्माण कराऊंगा। नहीं तो विधायक निधि से तो आप करवाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनको भी तो फटकार लगाइए, क्योंकि सरकार तो तमाम जो क्षेत्र है उन सबके लिए फंड जारी करती है। हर एक क्षेत्र की, गांव के कोने कोने की जिम्मेदारी ली है सरकार ने, यानी कि फंड भी आया होगा। तो फिर आखिर निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ? तो इस पर संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल खुशी जी, बताना चाहूंगा। देखो, अब एक तरफ तो चाहे केंद्र की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, वो तो विकास का टिटोड़ा पीट ही जा रही है। विकास के बड़े बड़े दावे और वादे भी कर रही है, जबकि विकास के लिए लोग आज भी, नगर परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, आज भी लोग इस स्तर पर लोग विकास के लिए मूलभूत जैसी सुविधाओं के, जैसे सड़क है, पानी जैसी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। निश्चित ये बड़ी समस्या है एजाज। और क्योंकि अगर सिर्फ सड़क की बात नहीं की जा रही, नल जल योजना की भी यहाँ समस्या आ रही है, तो अभी जो वहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, क्षेत्रवासी हैं, अब वो फिर किस तरह से आपूर्ति कर रहे हैं जल की, जब नल जल योजना का काम भी शुरू नहीं हुआ? तो देखिए, वहाँ के जो गाँव वासी हैं वो कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं इसके लिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर कुछ चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राव यादवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव है कांग्रेस के। राव यादवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल एजाज, तो मैं जानना चाह रही थी कि आखिर ये जो जल को लेकर समस्या है उसका किस तरह से फिर वो जल की पूर्ति कर रहे हैं जो ग्रामीण हैं? अभी कहाँ से उनको जल मिल पा रहा है जब नल जल योजना का काम चालू नहीं है? तो देखिए, गाँव वासी हैं, उनके खेतों पर जो ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए हैं और
कुएं वगैरह हैं उनसे वो पानी पीते हैं। गांव में 1-2 हैंडपंप भी हैं जो खराब पड़े हुए हैं और एक चालू है। अभी बारिश का समय है तो सारे कुएं वगैरह फुल भरे हुए हैं, तो वो लोग उसी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। निश्चित ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि तमाम जो है शिकायतें की जा चुकी है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राव यादवेंद्र जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव है कांग्रेस से। राव यादवेंद्र जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं जो नगर परिषद पिपरई, इसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक जो 14 आता है, जो कि मौजूदी गांव के नाम से जाना जाता है। बेहद बदतर हालत है, मतलब विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है वहां पर। ना तो सड़क का निर्माण कार्य किया गया है, नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बल्कि स्कूल भवन है वो भी जर्जर हालत में है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। ये केवल मौजूदी ही नहीं, ऐसे कई वार्ड हैं नगर परिषद पिपरई में जिनकी हालत खराब है। कई आदिवासियों की भी शिकायत है, आवास भी नहीं मिले कई जगह। और मैंने भी देखा हाल मौजूदी की, अभी कीचड़ मचा हुआ है गलियों में और पेयजल के लिए पानी नहीं है, और भी तमाम कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर इस समस्या का समाधान भी कहाँ हो पा रहा है? बार बार शिकायतें की जा रही, बल्कि पार्षद तो आपकी ही पार्टी के यहाँ पर जब उनसे चर्चा की गई तो उनका कहना है कि जो नगर परिषद है वो दूसरी है, वो हमारी बात नहीं सुन रही है। तो अब अगर बात नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे चलेगा? मतलब विरोध तो करना पड़ेगा आपको। अगर आप विपक्ष में भी है तो आप अपनी आवाज उठाइए। बिल्कुल, विपक्ष में तो अपनी आवाज उठा ही रहे हैं। हमारे पार्षद लड़ाई लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं। हाँ। और उसके साथ साथ उसी गांव में भाजपा के मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव जी भी निवास करते हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष के गांव में ये स्थिति है, जबकि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भाजपा की केंद्र में सरकार है। सब कुछ उनके ही लोग हैं, वही लोग बैठे हुए हैं। और हमारे पार्षद तो लगातार इसके लिए आवाज उठा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। सब अपनी जेबों में भरने में लगे हुए हैं और विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। निश्चित तौर पर बस जो दावे वादे हैं वो किताबी नजर आ रहे हैं। चाहे जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, कितने ही इंजन की सरकार बना ले, लेकिन अगर ये दावे सिर्फ कागजों में है तो फिर ये दावे झूठे ही कहलाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राव यादवेंद्र जी, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई कि आप भी कोशिशें लगातार कर रहे हैं ताकि ग्रामीणों को सुविधा पहुंच पाए। एजाज हमारे साथ बने हुए हैं। एजाज, देखिए ये एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है निश्चित ही, क्योंकि पार्षद कांग्रेस के है, नगर परिषद बीजेपी की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है और वहां की जो नगर परिषद है वो बीजेपी की है, तो क्या बीजेपी की ओर से जो जनप्रतिनिधि है उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? विधायक भी शायद बीजेपी के ही रहे हैं, तो उनका कहना क्या है कि आखिर समस्या का समाधान हो क्यों नहीं पा रहा है अभी तक? देखिए, उनने जो आश्वासन जनता को दिया है, वहाँ के गाँव वासियों को दिया है, वो यही दिया है कि अभी बारिश का समय चल रहा है, काम लगाना अभी मुमकिन नहीं है। अभी परिषद की ओर से वहाँ पर मुरम वगैरह डलवा दी गई थी ताकि गाँव वासियों को आने जाने में समस्या ना हो, और जल्दी ही उसका विकास कार्य कराने की, सड़क निर्माण, नाली निर्माण और नल जल योजना के जो नलों का चालू करवाने का है वो उन्होंने बताया है। निश्चित ही तमाम जो समस्या है वो जिम्मेदारों तक तो पहुंच चुकी है। अब जिम्मेदार इसमें कार्रवाई करेंगे या खानापूर्ति करेंगे तो देखने वाली बात होगी। एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है गांव में, बल्कि अगर देखा जाए तो पार्षद है, यहाँ के नगर परिषद है और जनप्रतिनिधि हैं, उससे शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिम्मेदारों को समस्याएं तो दिख रही है समाधान के लिए, लेकिन बिल्कुल भी प्रयास नहीं है, कोशिशें भी नहीं है। बस बरगलाया जा रहा है ग्रामीणों को पिछले 3 सालों से कि बारिश के बाद सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि बारिश का जो